हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, जैसे अपने टॉपिक में पढ़ा है कि कौन आने वाला है आपकी तरफ। कोई पिछला पर्सन है कि कोई नया पर्सन है, ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या कहते हैं। स्पेशली अक्टूबर मंथ में क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो आने वाला पर्सन है वो अक्टूबर में कौन आने वाला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले हम इस डेक से देखेंगे, फिर एंजल्स के आंसर्स भी देखेंगे। पर्सन कैसा होगा, कौन होगा, ये जानने की कोशिश। बाय द बुक, न्यू लाइफ, यांग, नो पीस लाइक होम, to be fair, co-create, peace और here and now। and bottom deck है never ending story। never ending story। so can you guess कि कौन आने वाला है? तो आने वाला है तो दिख रहा है कि 90% चांसेस है, इस एनर्जी के हिसाब से 90% चांसेस है कि जो आपके पर्सन जो भी है, जो आपके दिलो दिमाग में है, भले वो क्रश सिचुएशन भी हो, आपको पता है कि वो कौन है, कौन हो सकते हैं, वो है। और फॉर फ्यू पीपल न्यू एनर्जी इज कमिंग, बट जो नई एनर्जी भी है वो भी आपसे सोल कनेक्टेड है। जैसे कि आपने ट्रू लव मैनिफेस्ट किया होगा और वही चीज़ आपके सामने आने वाली है। पॉसिबल है क्योंकि हियर एंड नाउ, तो कुछ लोगों के केसेस में ये एनर्जी अक्टूबर में आपके पास आने वाली है, बट कुछ लोगों के केसेस में ये नवंबर दिसंबर की तरफ जा रहा है। अक्टूबर में ही होगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट कुछ लोग केसेस में, क्योंकि फिर ये हुआ नहीं है, इस मंथ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस या आ जाते हैं। तो हो ना हो, जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक किसी रिश्ते लाइक सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप जिनके साथ। पॉसिबल है कि वो मैरिड है, आप मैरिड है, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या फिर कास्ट कल्चर रिलीजन या ऐसा कुछ तो है जिसका इशू की वजह से ये रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। कुछ तो है कि जिसकी वजह से ये पर्सन का आपकी तरफ एक सेपरेशन या आपके लिए डिसीजन नहीं हुआ था। और कुछ लोगों के केसेस में भले वो नई एनर्जी हो, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे, लेकिन ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आ रही है, एक पूरी तरह एकदम शुद्ध होके या ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। पॉसिबल है उनके बर्थ डेट हो सकते हैं 11, 3, 1, 5, 23, 4, अगेन 2, यस, ये पॉसिबल है। उनकी बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। यस, ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा। उनकी साइंस में अगर बोलूँ ना तो वो स्कॉर्पियो हो सकती है, एकदम स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, वर्गो हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। लिब्रा है, वो भी एनर्जी है। इवन लियो हो सकती है, लियो। हुआ था, मतलब ये पर्सन किसी, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ सोच या पता नहीं ट्रेडिशनल थॉट्स या एक सोच के वजह से कुछ तो उनकी गड़बड़ है। जो भी पर्सन है ना, भले वो न्यू हो या फिर पहले वाले हो, लाइक अभी भी आपके दिलो दिमाग में छाए हुए वाले पर्सन हो, बट कुछ ना है ऐसा ना कि वो पर्सन एक थॉट लेके चलते हैं या एक रिजिड थॉट लेके चलते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले में से, लाइक ना ऐसा ही होता है,
ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली ना, ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल वे से सोचना चाहिए, ओवर इमोशनल या इमोशनल नहीं होना चाहिए, या फिर ट्रेडिशंस ऐसे कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि ऐसे ही चलता है, या ऐसे ही कह लो 1+1=2, 11 होने का चांस ही नहीं है वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ना कि टावर से सिचुएशन से गुजरने के बाद आ रहे हैं, या तो अभी अभी टावर सिचुएशन फेस कर चुके हैं, या तो टावर सिचुएशन काफ़ी हद तक फेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा दुनियादारी समझने के बाद, लोगों की और रिश्तों की, समाज की और जो भी है सच्चाई जो समझने के बाद ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं कि पूरी तरह यही सोच है भाई, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट खास करके रिश्तों के बारे में थी, वो सोच काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल चुकी है। आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा ये पर्सन बात करेंगे। हो ना हो इनकी साथ भी पास्ट में कुछ तो हुआ है, फिर वो पास्ट कनेक्शन हो या चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, कुछ तो है, या पास्ट लाइफ की कनेक्शन, पास्ट लाइफ की वजह से हो, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनका कर्मा जुड़ा था और जुड़ा है, और उस कर्मा को अभी तक वो क्लींस नहीं किया है। या ये टावर सिचुएशन इसीलिए होते हैं ना कि कर्मा क्लींजिंग हो, तो कर्मा क्लींजिंग अगर हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों भी सिचुएशन में इनकी एनर्जी जिस तरह से होगी, लाइक ना आपको इंसान की बात से उसे समझ में आएगा कि ये कैसे बातें कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होगा तो मतलब कर्मा क्लींजिंग हीलिंग हो चुकी है, या फिर अभी भी वैसे ही बातें कर रहा है लेकिन फिर भी आपके पास आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उनकी कर्मा क्लींजिंग है, हीलिंग नहीं हुई है, और इसी वजह से कैसे ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या पैटर्न रिपीट हो सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कर्मा क्लींजिंग और हीलिंग। और एक ना ओवर एक्साइटेड या मतलब ना एक यस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आएंगे, और वो वाली सिचुएशन ना कि आएंगे और सब एकदम स्टेबल वाली चीज़ कुछ लोग केसेस में बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि अपनी हालातों से लाइक अपनी इमोशन से मजबूर होके ये आ रहे कि मुझे लाइफ में सुकून चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, वो के लिए आ रहे। और कुछ लोगों के लिए सच में समझ गए हैं कि भाई अपना यही पर्सन है और इसीलिए हम इसे पास आना चाहते हैं। इट्स नथिंग लाइक और लिटरली वो कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के हिसाब से ही आना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है आप लोग और आपका सेपरेशन चल रहा है, तो वही सिचुएशन कि वो अपना वापस जो घर है ना वो वापस बसाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है देयर इज़ नो पीस लाइक होम। वो जो एक सुकून है ना एक रिश्ते में, एक सोल कनेक्शन में, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका वही है, वही पर्सन, वही भले वो कितनी खामियां हो, अच्छा ये जो भी है, बट जो है वो वही है। देयर इज नथिंग, मतलब एक परफेक्ट फिट है वो वाली सिचुएशन। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अशांति होने के बाद अशांति होने, अभी शांति की खोज में आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनको पता है कि एक सुकून है, एक शांति है, खुशियाँ है वो। और दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्स उनको आपके सामने खड़ा करने वाले हैं कुछ केसेस में, कि जो भी इंजस्टिस हुआ था आपके साथ, जो आपको समझाने कि ये कैसे न्याय है, कि मतलब सामने वाला जस्ट अच्छा दिख रहा है, अच्छा पैसे वाला है, ये है वो है, इसकी वजह से वो इंसान छोड़ के गया है। तो वही सारी चीज़ें जो इंजस्टिस हुआ था आपके साथ, जो आपके साथ अन्याय हुआ था, वो यूनिवर्स बताना चाहती है कि अभी न्याय तो होगा। एंड अक्टूबर आई थिंक लिब्रा का ही बनता है, राइट। तो न्याय तो होगा। कुछ केसेस में लिटरली वो चीज़ सामने आएंगे, वो माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, इसलिए अभी आएंगे। सिचुएशन कितनी सारी होती है, ऑन एंड ऑफ हो, सेकेंडली जस्टिस के लिए हो, लाइक नो माफ़ी मांगने के लिए हो, या कुछ भी, बट आएंगे तो ज़रूर। ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है, ताकि साथ में फ्यूचर क्रिएट कर सके, क्योंकि यहाँ पे को क्रिएट की एनर्जी आ रही है, को क्रिएट। सो ये एनर्जी तो यहाँ से नज़र आ रही है, देखते हैं कि यहाँ से क्या नज़र आ रहा है। King of Wands, oh
5 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों केसेस में ट्विन फ्लेम एनर्जी है एंड किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओह, एनर्जी मैच हो गई है। जस्ट अ मिनट। थैंक यू यूनिवर्स इतने अच्छे कार्ड्स देने के लिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे। ओह, 6 ऑफ वांड्स। द वर्ल्ड। तो ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप। तो होना हो आपके पास लाइफ कनेक्शन से जुड़े हैं, सोल का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांगली दिख रहा है। कार्ड आपके सामने है, किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स। सो एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा मैच है। तो जैसे को तैसा वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल एंडिंग की वजह से, लेकिन ना एक साइकिल था कार्मिक सिचुएशन का, रिलेशन का, वो एंड होने की वजह से आ रहे हैं। तो वो मैंने कहा ना कि होता है कुछ जिसकी वजह से सेपरेशन होता है। कुछ कर्मा उनको भी क्लींस करने हैं, कुछ कर्मा आपको भी क्लींस करने हैं, कुछ लेसन उन्हें भी सीखने हैं, कुछ लेसन आपको भी सीखने हैं। उसी के लिए ये सब कुछ जो यूनिवर्स खेल रचती है उसे हमें बहुत खूबसूरती से समझना है और खेलना भी है। उस खेल को एंजॉय करना है। माना कि ये खेल खेल में आपकी जान जारी है, लेकिन इसे आप उसी तरह से लेंगे ना नेगेटिवली कि ये तकलीफ़ है, तकलीफ़ है, तकलीफ़ है, तो वो ही होगा। लेकिन उसे उसी खुशी की तरह लेंगे कि हाँ, एक चीज़ पे जब सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग से भी इस चीज़ को निभाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप खूबसूरत और सरल यानी सिंपल हो जाती हैं। कभी कभी चीज़ें ना हम ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत नज़र आई हैं। सो अगेन साइंस है ना, वांड्स लाइक फायर साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और वर्ल्ड आया तो एक्चुअली सब एनर्जी कवर होती है फिर भी। और यहाँ पे स्वॉर्ड्स नहीं है, राइट? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस नहीं है। हाँ, यस, स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो भी हैं। एंड कॉइन्स, यस, कॉइन्स नहीं है। क्या मिसिंग है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस अगर मिसिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यस, स्टेबिलिटी तो कहीं ना कहीं इंसान की, मैंने जैसे फील किया ना कि कमिटमेंट या एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कुछ लोगों के केसेस में कम है, इसलिए वो आया नहीं है। तो इसलिए तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो जेमिनी हो सकते हैं साइन आपके स्ट्रांगली, और लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एकदम स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली इस एनर्जी में निकल के आए हैं। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, ट्विन कनेक्शन की वाइब्स ज़्यादा हैं। पॉसिबल, जैसे मैंने कहा है कि वो मैरिड है, आप मैरिड है, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन है, या मैरिज में आप लोगों के बीच में कोई तो डिफरेंसेस, स्पेशली मुझे लगता है कि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि अपनी अथॉरिटी या अपनी समाज की इज्जत या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, वो वाले इश्यू काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका स्टेटस समाज में जो भी है, जिसकी वजह से इन्होंने या तो कम स्टेटस हो या ज़्यादा स्टेटस हो, इसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को नहीं चुना था। अगेन वही चीज़ दिख रही है कि कुछ तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा या कुछ तो है, पास्ट ट्रॉमाज है, जिसकी वजह से इनकी तरफ नहीं आना था। बट अभी ये पर्सन जो भी है अपनी हालत समझ चुके हैं। आपके बिना जो दुख सहा है, दुख सह रहे हैं, इससे अभी उभरना चाहते हैं। इसको मतलब उनको लगता है कि बस ऐसे नहीं चलेगा, चलो बात
कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मन तो कर रहा है कि जुट जाने का। यहाँ पे नई शुरुआत है, आप देख सकते हैं कि एस ऑफ कप है। डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और इमोशंस भी उतने ही ज़्यादा है। एक नई स्पेशली कुछ लोगों के केसेस में तो मैरिज और मैरिज कमिटमेंट, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें स्टेबिलिटी के या फिर जुड़ने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। कि किसी के अगेंस्ट स्टैंड लेके आना चाहते हैं, इसीलिए देरी हो रही है, लेकिन ये जो हिम्मत है ना वो आएगी ज़रूर, आएगी ज़रूर। ये अभी अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं और वो समझना चाहते हैं, समझते हैं कि ये ज़रूरी है स्टैंड लेना, क्योंकि मौका खो ना दे या वक्त खो ना दे, ये एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है। सो फाइनली मैरिज के भी कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए स्टैंड कुछ लोग तो लेना ही चाहते हैं, कुछ लोग तो स्टैंड लेना ही चाहते हैं। कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर तो होगा, कन्फ्यूजन दूर तो होगा। कितनी खूबसूरत रीडिंग है। अगेन पॉसिबल है कि उनका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर 6 होने के चांसेस है, 5 होने के चांसेस है, 1 होने के चांसेस है, 4 होने के चांसेस है। 4, 5, 6 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 3 है, 2 है, वो भी है बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर। देखते हैं कि एंजल नंबर। सो पॉसिबल है कि 90% लोगों के केसेस में जो पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी रिश्ता है, भले किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस हो या किसी भी तरह से, वो आने के चांसेस है। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके बीच में दोनों का एक कुछ कर्मा रिलीज होना है, वो हो, या फिर प्यार जाहिर करना हो, या फिर शादी की कमिटमेंट बाकी हो, कुछ भी हो, बट आएंगे ज़रूर वाली एनर्जी है। इफ़ यू बिलीव, डोंट स्टॉप, trust and situation will improve. So if you believe, अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो if you believe in yourself, यूनिवर्स और अपने प्यार पे पर विश्वास है तो चीज़ें ज़रूर होगी। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो ट्रस्ट, विश्वास बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से सब कुछ मुमकिन है। डोंट स्टॉप। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या आप इंतज़ार करें, प्लीज़ डोंट स्टॉप, क्योंकि अभी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो ये दिख रहा है मुझे अक्टूबर मंथ में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि नई पर्सन की हो या पुराने पर्सन की, तो आएंगे ज़रूर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।